सविता अपने बूढ़े सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही थी। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे और पति ने उसे समझाया था कि यह उनके लिए सबसे अच्छा होगा। सविता के दिल में कश्मकश थी, लेकिन उसने मन को समझाया कि ये कदम ज़रूरी है। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचते ही सविता ने अपने सास ससुर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था, लेकिन वे चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्होंने अपनी तकदीर कबूल कर ली हो। सविता का दिल एक बार फिर हिला, पर उसने अपने मन को कठोर कर लिया। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के गेट की ओर बढ़ी, उसने देखा एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह औरत लगातार आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य सविता के दिल को चीर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और वृद्धाश्रम के स्टाफ से बात करने लगी। वापस लौटते समय उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब भी उस पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। सविता के कदम अचानक रुक गए। उसने सोचा, क्यों ना इससे पूछूं कि आखिर ये औरत किसका इंतजार कर रही है। सविता उस बूढ़ी औरत के पास गई और धीरे से पूछा, माँ जी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने सविता की ओर देखा और उसकी आंखों में एक दर्दनाक चमक थी। वह बोली, बेटी, मैं अपने बेटे और बहू का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने वादा किया था कि वे मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़कर जल्दी वापस आएंगे। मैं जानती हूँ वो आएंगे, बस थोड़ा वक्त और लगेगा। सविता के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उसकी आंखों के सामने उसके सास ससुर की तस्वीर आ गई। उसे महसूस हुआ कि जिस वृद्धाश्रम में वह अपने सास ससुर को छोड़ने आई थी, वह जगह सिर्फ शरीरों के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों और अधूरे सपनों का घर था। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने सास ससुर के हाथ पकड़े और उन्हें घर वापस ले जाने का फैसला किया। जब सविता घर लौटने लगी, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ी औरत अभी भी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रही हो। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि अपने किए हुए सही फैसले की खुशी के थे। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह कभी अपने सास ससुर को इस दर्द भरे इंतज़ार के हवाले नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।